अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग। एक्सरसाइज 1.23 शुरू करने से पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो ये बच्चों बेसिकली पार्टनरशिप के बारे में इसमें बताया गया है। अब पार्टनरशिप क्या है? अ बिजनेस इन विच 2 or more persons रन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस इज़ कॉल्ड द पार्टनरशिप। यानी कोई 2 लोग या 3 लोग मिलके कोई शॉप ओपन कर लेते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद उसका जो प्रॉफिट लॉस में वो दोनों बराबर के हिस्सेदार होते हैं। तो अब ये पार्टनरशिप 2 किस्म की होती है। एक होती है सिंपल पार्टनरशिप और दूसरी होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। अब सिंपल पार्टनरशिप क्या है? इफ़ द पार्टनर्स स्टार्ट द बिजनेस एंड क्लोज इट टुगेदर विद सेम और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल, दिस पार्टनरशिप इज़ कॉल्ड अ सिंपल पार्टनरशिप। यानी जो सिंपल पार्टनरशिप है इसमें जो भी 2 या 3 लोग इकट्ठे बिज़नेस चला रहे होते हैं, तो वो उनका जो टाइम पीरियड है यानी एक ही मुद्दत के लिए वो चलते हैं, यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। और कंपाउंड पार्टनरशिप क्या है? इफ़ द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट डिफरेंट कैपिटल्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स और एट लीस्ट वन पार्टनर कंट्रीब्यूट्स 2 or more कैपिटल्स फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड्स। यानी जो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है उसमें जो लोग होते हैं वो उनमें से कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो पहला है वो 9th मंथ के लिए काम करता है और दूसरा 7 मंथ के लिए, यानी डिफरेंट उनका जो टाइम पीरियड होता है, तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप कहलाती है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 and 30,000 टू स्टार्ट अ बिज़नेस। असलम और अकरम मिलके कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप देखें सबसे पहले हम डाटा किस तरह लिखते होते हैं कि असलम का नेम पहले आ रहा है तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पहली वाली होगी, यानी 27,000। तो और बाद में अकरम का नाम आ रहा है, तो जो बाद वाली इन्वेस्टमेंट है 30,000 ये अकरम की होगी। हम इस डाटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। हम इस तरीके से लिख लेते हैं इनको रेशो फॉर्म में, असलम्स शेयर और अकरम्स शेयर। अब असलम ने कितने इन्वेस्टमेंट किए हैं? 27,000 हम यहाँ पे लिख लेंगे। और इसके बाद अकरम ने कितने इन्वेस्ट किए हैं? 30,000, ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसके बाद है जी, वो कहते हैं कि इफ़ दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 66,500 रुपीज़, इनका इतना प्रॉफिट उनको हासिल हुआ एट द एंड ऑफ अ ईयर, 1 साल के बाद। तो फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच वन, तो हमने फाइंड करना है ये जो प्रॉफिट है उसमें हर एक का शेयर कितना होगा, कितना कितना प्रॉफिट उनको मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये होता है कि हम ये जो इन्वेस्टमेंट की रेशो है पहले इनको हमने सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लेनी होती है। तो यहाँ पे देखें ये 3 ज़ीरो जो हैं ये 3 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा जी, इधर से 27 रह जाएगा और इधर 30 रह जाएगा। अब ये किसी एक टेबल पे होने चाहिए, तो ये देखें 3 के टेबल पे हो रहे हैं। 3 9s are 27 और 3 10s are 30। अब ये आगे 9 और 10 किसी एक टेबल पे डिवाइड नहीं होते, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ रेशोज़, यानी ये जो रेशोज़ हैं इनको हम प्लस कर लेंगे। 9 + 10 ये 19, और जो टोटल प्रॉफिट है वो हम राइट कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट इक्वल है 66,500 रुपीज़। अब यहाँ पे हम इनका हर एक का जो शेयर है वो फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले असलम का नाम आ रहा है तो वही हम लिख लेते हैं, असलम्स प्रॉफिट। अब असलम की जो रेशो है 9 है और फ्रैक्शन के नीचे हमने ये जो टोटल जो सम ऑफ रेशोज़ होता है ये हमने राइट करना होता है, और मल्टीप्लाई जो चीज़ हमने डिवाइड करनी है, यानी ये जो प्रॉफिट है वो हम मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अब इसकी यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे, तो 19 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 9
यहाँ पे 9 3s आर 57 होता है। 66 में से ये 57 माइनस करें तो यहाँ पे ये 6 में से 7 तो 9, यहाँ पे 95 आ जाता है। तो 9 5s आर 95 और ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब ये 9 और यहाँ से 3500 है, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 00 आ जाएंगे और इसके बाद 9 5s आर 45 और 4 कैरी, तो 9 3s आर 27, उसमें ये 4 प्लस किया तो 31,500 रुपीज़ आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों अकरम्स शेयर हम फाइंड कर लेते हैं। अकरम्स प्रॉफिट इक्वल, अब अकरम की रेशो 10 है और सम ऑफ रेशोज़ हम नीचे लिख लेंगे, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे भी हम 19 का टेबल रीड करेंगे। तो 9 3s आर 57 और आगे 9 95 है, तो 19 5s आर 95 और ये 00 आ जाएंगे। अब ये 10 और 3500 इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 35,000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 है, आमना एंड मरियम स्टार्टेड आ बिजनेस विद 30,000 एंड 40,000। अब पहले यहाँ पे आमना का नाम आ रहा है तो 30,000 आमना की इन्वेस्टमेंट है और मरियम का नाम बाद में आ रहा है, तो ये जो बाद वाली 40,000 है ये मरियम की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इनको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, आमनाज शेयर रेशो मरियम्स शेयर। अब आमना की कितने हैं 30,000 और इसके बाद मरियम के कितने हैं 40,000। तो इन 1 ईयर, 1 साल तक उन्होंने बिज़नेस किया है, तो दे अर्नड आ प्रॉफिट 8400 रुपीज़ प्रॉफिट उनका बना है। तो फाइंड शेयर्स, हमने हर एक का हिस्सा फाइंड करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो यहाँ पे जो 40 हैं ये 40 से कैंसिल हो जाएंगे और इधर से 3 रह जाएगा और इधर से 4 रह जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, इनका सम फाइंड कर लेना है। सम ऑफ रेशोज़ इक्वल 3 + 4 7। अब टोटल प्रॉफिट हम राइट कर लेंगे। टोटल प्रॉफिट इक्वल है 8400। अब हमने दोनों का शेयर्स फाइंड कर, प्रॉफिट में शेयर फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें जी, आमनाज प्रॉफिट इक्वल, अब आमना की जो रेशो है 3 है, ओवर में जो सम ऑफ रेशोज़ है ये हम राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 7 का टेबल हम रीड करते हैं, 7 1 = 7 और यहाँ से 1 कैरी तो ये 14 हो जाएगा, 7 2s are 14 और ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये जो 3 और ये 1200 है इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाता है 3600। अब इसके बाद हम मरियम का प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। मरियम्स प्रॉफिट इक्वल, अब मरियम की रेशो थी 4, ओवर में सम ऑफ रेशोज़ 7, मल्टीप्लाई ये जो टोटल प्रॉफिट है यानी 8400। अब यहाँ पे 7 का टेबल हम रीड करेंगे, इसके साथ कैंसिलेशन कर देंगे, 7 1 = 7, 1 कैरी तो ये 14, तो 7 2s are 14 और ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे। अब यहाँ पे 4 और इधर से 1200 इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12 4s are 48 और साथ में 2 ज़ीरो, 4800 मरियम का प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 पार्टनर्स कंट्रीब्यूटेड 4000 एंड 3000। कोई से 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, पहले ने इन्वेस्टमेंट की है 4000 और दूसरे ने 3000। फर्स्ट कंट्रीब्यूटेड फॉर 9 months एंड सेकंड कंट्रीब्यूटेड द अमाउंट फॉर 7 months। अब यहाँ पे बच्चों देखें कि जो डिफरेंट टाइम पीरियड है वो यहाँ पे ज़िक्र हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जब ये जो डिफरेंट टाइम पीरियड होते हैं ना, हमने इनको भी साथ में राइट करना होता है। तो
यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पार्टनर रेशो सेकंड पार्टनर। अब फर्स्ट पार्टनर ने इन्वेस्ट किए हैं 4000, कितने टाइम के लिए? 9 मंथ्स के लिए। हम साथ में मंथ को भी मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह सेकंड पार्टनर ने 3000 और कितने मंथ के लिए? 7 मंथ के लिए। तो यहाँ पे हम 7 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 4s are 36 30, 7 3s are 21 30। अब हम इनके आगे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ये 30 से कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 36 और इस तरफ से 21 रह जाएगा। अब ये 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 का टेबल अगर हम रीड करें 3 1 3 और 3 2 6, और यहाँ पे 3 का टेबल रीड करें तो 3 7 21 आ जाता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करना है। सम ऑफ रेशोज़ 12 + 7 19 आ जाता है। अब हम देखते हैं प्रॉफिट कितना है। डिवाइड अ प्रॉफिट ऑफ 11,590 रुपीज़ बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट है। टोटल प्रॉफिट इक्वल 11,590 रुपीज़। तो अब हम इनका प्रॉफिट में शेयर फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्टनर प्रॉफिट इक्वल है, अब फर्स्ट पार्टनर की जो रेशो है 12 है, ओवर में सम ऑफ रेशोज़ मल्टीप्लाई प्रॉफिट की अमाउंट हम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम 19 का टेबल पढ़ेंगे, ये 19 के साथ कैंसिलेशन इसकी हो जाएगी। 19 का टेबल 6 तक पढ़ें तो 114 आ जाता है, यहाँ से 1 कैरी होगा, ये 19 बन जाएगा। 19 1 दा 19 और ये 0 आ जाएगा। अब ये 12 और 610 इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी। कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7,320 रुपीज़ आ जाएगा। इसके बाद बच्चों सेकंड पार्टनर का हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। सेकंड पार्टनर्स प्रॉफिट इक्वल, अब जो सेकंड पार्टनर है इसकी रेशो थी 7, ओवर में सम ऑफ रेशोज़ 19 है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट की अमाउंट है 11,590 रुपीज़। यहाँ पे भी हम 19 का टेबल अगर रीड करते हैं तो 610 आ जाएगा, जिस तरह ऊपर कैंसिल हमने किया है। तो अब ये 7 और ये 610 इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 700 और 7 1 7, 7 6 are 42, तो 4,210 रुपीज़ सेकंड पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।